हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व करने वाले हैं उर्दू पेपर जो कि क्लास 8 का था आज 30 मार्च 2024। तो सीरीज सारे जो 8th के बच्चे थे, अगर कश्मीर डिवीजन की बात करें, सबकी एक ही थी जब तक के जो कि मैंने पेपर्स देखे हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को सवाल करते हैं। पहले आपको पता है टाइम 2.5 घंटे था और मैक्सिमम मार्क्स 50। पहले यहाँ पे आपको हिदायत दी गई है कि यानी आपको पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर साफ साफ भी लिखना है। चलिए हिस्सा अलिफ की तरफ चलते हैं, पढ़ने का फहम। ये वाला जो पैसेज है ये आपकी बुक से नहीं था, किताब से नहीं था। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें हिमालय के बारे में कहा गया है, फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा गया है, और फिर वहाँ पे कौन से मुल्क है, तो ये आपने पढ़ा होगा। चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। और पहला जो आपका सवाल था, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का नाम बताइए। वो आपको पता भी होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, इसका जवाब था। सवाल नंबर 2 जो था, कोई हिमालय में दुनिया की कितनी बुलंद चोटियां मौजूद है, ये भी जवाब यही था, 100 से ज़्यादा बुलंद चोटियां वो लिखना था। इसके बाद तीसरा है, हिमालय से निकलने वाली 4 दरियाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे 5 का दिया आपको 4, तो वो सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगरी, मेकांग, आपको 4 का लिखना था। चौथा सवाल, कोई हिमालय के दामन में कितने लोग आबाद हैं, वो जवाब भी यहाँ है, दुनिया की निस्ब आबादी। तो मुल्कों का भी नाम दिया गया, आपको यहाँ लिखना था निस्ब आबादी। तो इसके बाद पांचवा जो है इसके बाद पांचवा जो है, माउंट एवरेस्ट किन 2 मुल्कों की सरहद पर वाक़ा है, तो वो 2 मुल्क यहाँ पे हैं, चीन और नेपाल। इसके बाद सवाल नंबर जो 2 है, दरअसल दरसी नज़म के बंद को गौर से पढ़िए और दिए गए सवाल के जवाब सही से इंतखाब करिए। ये आपकी दरसी नज़म थी, यानी आपकी किताब से थी। आपको पहला ही शार पढ़ के पता चलो ये क्या है, यानी मेरा वतन, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, मैं इनमें हजारों चश्मे रवां। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। जो है शायर किसकी खूबसूरती बयान कर रहा है, तो इसका सवाल है वतन की, जो यहाँ पे ऑप्शन है। शायर अपने वतन को किसके साथ तशबिया देता है, तशबिया जन्नत के साथ देता है, पहला ही ऑप्शन आंसर था। बागे अदन से क्या मुराद है, बागे अदन यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन, वो बाग जहां हजरत आदम को रखा गया। इसके बाद चौथा सवाल, ये नज़म किस शायर की तख्लीक है, यानी किसने लिखी है, तो ये शफीउद्दीन नीर ने लिखी है। इसके बाद पांचवा सवाल, इस बंद की रोशनी में वतन की कौन सी खूबी नहीं है, यानी जिसका जिक्र नहीं है इस नज़म में, वो रेगिस्तान है, रेगिस्तान का जिक्र नहीं है, ये इसका सवाल का जवाब था। सवाल नंबर 3, दरसी इबारत को गौर से पढ़े और बाद में दी गई खाली जगहों को पूरा करें। 5 मार्क्स इसको, तो ये आपने पढ़ा होगा। ये जाफरान के बारे में कहाँ पे उगाया जाता है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपकी किताब से। पहला सवाल जो है, कश्मीर में जाफरान की काश्त डैश इलाके में होती है, तो यहाँ पे आपको पामपुर लिखना था, जो यहाँ पे है। इसके बाद दूसरा सवाल है, जाफरान को डैश का फूल कहा जाता है, समझा जाता है, तो कहा बादशाहों का फूल, यहाँ पे जवाब इसका। तीसरा है, कदीम जमाने में यहाँ डैश को यहाँ कहते थे, तो क्या पहली डैश में क्या आएगा, जाफरान। यहाँ देखिए जाफरान को यहाँ पे आएगा कश्मीर राजा, नहीं ये कश्मीर राजा है, यानी कश्मीर राजा, ये कश्मीर राजा यहाँ पे आएगा, पहले में जाफरान, यहाँ पे कश्मीर राजा। इसके बाद चौथा है, जाफरान को डैश डैश में खानों में इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एक तो कश्मीर और स्पेन, आप लिखेंगे कश्मीर और स्पेन यहाँ पे। पांचवा क्या था, हिंदू लोग जाफरान के डैश को डैश समझते हैं, तो यहाँ पे हिंदू लोग जाफरान के तिलक, यहाँ पे तिलक आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा भी होगा। और यहाँ पे को डैश यानी मुकद्दस समझते हैं, ये यहाँ पे है, इसका जवाब यहाँ पे सब बी है, जो कवायद यानी ग्रामर है, बिल्कुल आसान आया था। दरअसल जुमलों पर हिदायत के मुताबिक अमल करें। रुस्तुम बहुत बहादुर है, ये जुमले बहादुर क्या है, तो ये सिफत है, ये बिल्कुल आसान है। अरशद ने लिखा, अरशद फाइल है, मफूल, तो ये अरशद यहाँ पे फाइल है, काम करने वाला है। चूहा भागा, इस जुमले में फैल क्या है, तो भागा है, यानी भागा ये फैल है। मैंने एक खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है, ये खत मफऊल है, इस पर काम हुआ है मफऊल, तो ये लिखना था। इसके बाद अहमद ने किताब पढ़ी, ये जुमला फाइल माजी में, फाइल हाल, ये फाइल माजी में पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, तो ये बिल्कुल आसान था। इसके बाद सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज में वाहिद के जम और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ पे देखिए आपको 2 नंबराती सवाल के थे, देखिए शीशे ये वाहिद नहीं है, जमा है, इसको शीशा, मेवा को मेवे, अफकार को फिक्र आएगा, इल्म को उलूम, तो ये बहुत आसान थे। सवाल नंबर 5, बे कालम को अलिफ कालम से मिलाए, इसको मिलाना था। यहाँ पे देखिए पहला है गौतम बुद्ध, इसको आपको लिखना था गौतम बुद्ध, बुद्धमत का बानी। फिर है कापिल वस्तु, तो यहाँ पे शुमाली हिंदुस्तान का शहर। फिर है योग, इसको आया था मजहबी वर्जिश। 4 एला सच्चाइयाँ, तो बुद्धमत की बुनियादी तालीमात, ये भी बिल्कुल आसान था। ये सब भी लिखने की सलाहियत। तो यहाँ पे आज फोटो नहीं दिया गया, खाली लिखा है कि किसी एक तस्वीर पर 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मौजूद। एक क्या था, नदी जिसमें कूड़ा करकट डाला, वही जिसको हम कहेंगे मालूयती आलूदगी, तो ये वही जो आपने लिखा भी होगा, समझा भी होगा। दूसरा है कश्मीर मौसम सरमा के बर्फ से बाहर, यानी कश्मीर में जब बर्फबारी होती है उसके मुताबिक आपको लिखना था। तो शक्लें नहीं है, लेकिन खाली कहा गया है, मुझे उम्मीद है आपने ये आराम के साथ किया होगा। सवाल नंबर 7 जो है, अपने प्रिंसिपल साहब के नाम एक ईमेल लिखें जिसमें फीस माफ करने की दरखास्त, तो फीस माफ करने की दरखास्त आपने लिखी होगी, लेकिन ईमेल फॉर्मेट में लिखनी थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पता होगा कैसे लिखना था, आपने किया होगा। या इसके बाद आप क्या करें, कुतुब फरोश के नाम एक खत लिखें जिसमें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की शाया करदा दरसी कुतुब बेचने की इस्तदा, तो ये एक रस्मी खत थी जो कि एक आपको कुतुब फरोश को भेजनी थी लेटर। मुझे उम्मीद है 2 में से आपने किया, ईमेल का तो आपने किया ही होगा, तो 2 में से जो भी आपको यहाँ पे आएगा वो आपने किया होगा। सवाल नंबर 8 जो है, दर्ज झैल अल्फाज मुहावरात में से 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आसान था, पहल करना, ख्वाब देखना, फुल समन नसीहत और खेल कूद।
कूद, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। ये दो जो नसीहत और खेल कूद है, ये तो अल्फाज है, इनको आपने किया होगा। जैसे नसीहत, हर एक को अच्छी नसीहत करनी चाहिए। खेल कूद से हमारी सेहत ठीक रहती है। इसमें फूली न समाना, ये भी आप कर सकते थे। मेरा रिजल्ट जब आया तो मैं फूली न समा सका। तो 3 करने थे आपने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 5 के 5 करने आते होंगे उस टाइम। चलिए, हिस्सा दाल जो है अदब, सवाल नंबर 9 जो है हिस्सा नस्ल में दर्ज दिए गए सवाल में सिर्फ 3, तो 3 करने आपको। और ये जो सवाल थे जो कि हम विद इन द लाइन है, बिल्कुल जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन वहीं से आए हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने ये किए होंगे। पहला, लेबॉरेटरी किसे कहते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे साइंसी तजवीज़ की जाती है। फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई है, वो शैतान का भाई है, ये आपने किया होगा। कल्पना चावला ने अपने किस कौल को सच कर देखा है, उसने कहा था कि मैं खला के लिए बनी हुई इसी मशीन के लिए और मैं इसी में फना हो जाऊंगा, वो भी आपने किया। गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने, तो सच्चाई की तलाश में वो योगी और सन्यासी बने, ये भी आसान था। किस मुल्क में जाफरान को शाही रंग समझा जाता है, तो यूनान में इसका जवाब था। यूनान में शाही जाफरान को शाही रंग समझा जाता है। ये भी बिल्कुल आसान सवाल थे, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट आपने इनको किया होगा। सिर्फ 3 करने थे। इसके बाद सवाल नंबर 10 जो हिस्सा नाज़िम में से दर्ज झैल दिए गई 10 सवाल में सिर्फ 2 सवाल के जवाब लिखिए। सिर्फ 2 लिखने थे आपको। पहला, दिल का चमन किसको कहा गया, तो वतन की बात की गई। हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है, तो ये हमारी तारीख से सवाल है, ये आपने किया होगा। कोयल कैसे गीत गाती है, वो कुकू के गीत गाती है, वो भी आसान था। अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है, तो अजनबी हाथों से वो फिरंगी यानी अंग्रेजों की बात कर रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान को धोखे से अपने कब्जे में लिया। तो ये बिल्कुल आपके सवाल जो आपकी किताब से थे वहां से लिए गए हैं। सिर्फ 2 करने थे, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने की होंगी। और सवाल नंबर जो 11 है, कंप्यूटर का इत्तिकाई सफर या चंद खलाबाज खवातीन, सबक का खुलासा। 2 में से आपको 1 करना था, तो ये भी आपने आराम के साथ किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अपना पेपर बहुत ही अच्छा किया होगा। पेपर अगर देखेंगे डिफिकल्टी लेवल वो बिल्कुल आसान थी। सब बच्चों ने जिन्होंने भी प्रिपरेशन की होगी उनको बहुत ही अच्छे नंबर मिले होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।